नमस्कार, जय हिंद। आज एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए, और वो जो आपको बेसब्री से इंतजार था कि कब पाठ्यक्रम जारी हो। और जब तक सिलेबस जारी नहीं होता है तब तक पढ़ाई भी नहीं होती है। पढ़ाई करने के लिए सिलेबस भी जरूरी है, उद्दीपक के बिना अनुक्रिया नहीं होती है। अब सिलेबस जारी हो चुका है। पद को मत देखिएगा, कभी भी तैयारी करो तो किसी भी भर्ती संबंधित अगर आप तैयारी करते हो और पद को मत देखना। आप तो सिर्फ ये समझिए कि मुझे इस भर्ती में अपना स्थान सुनिश्चित कैसे करना है। इसके लिए अब आपको मैं आज की कुछ योजना बता देता हूं, इस योजना के अनुसार पढ़िएगा। आपको कुछ किताबें बढ़ा देता हूं, वो भी किताबें पढ़िएगा। और इसके साथ साथ आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा जो आपको सही लगे, कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स लेना चाहते हो या फिर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। जो भी आपको उचित लगे वे आप निर्णय जरूर करना, हम आपको मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। आज मेरे साथ में है, मेरे गार्ड है मेरे, और ये हमेशा कहते हैं सर आप हमेशा मेरे को साथ लेकर के जाते हो, आप ऑनलाइन में कभी मेरे को साथ में लेकर के नहीं आते हो। तो आज तो ऑनलाइन में आपके साथ में, जब फॉरेस्ट गार्ड जब फॉरेस्टर की बात आती है तो गार्ड साहब भी आज अपने साथ में हैं। तो नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा वनपाल वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। और ये लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी होने से पहले ही जो ऑफलाइन टेस्ट संकल्प के अंदर आयोजित हो रहे थे उसके अंदर भी मैंने संख्या इतनी रखी थी, प्रश्नों की संख्या 100 रखी थी और समय रखा था 2 घंटे का समय रखा था। तो 2 घंटे का समय है, प्रश्नों की संख्या 100 है, अंक 100 है। वनपाल और वन रक्षक दोनों के अलग अलग पेपर होंगे, पेपर अलग अलग होंगे। दोनों के पेपर का जो स्तर है, प्रश्नों का जो स्तर है, प्रश्नों का जो लेवल है, वो लेवल भी अलग अलग होगा। वन रक्षक जो इसका पेपर का जो लेवल है वो सेकेंडरी स्तर का होगा, और वनपाल का जो लेवल है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। थोड़े से प्रश्न स्टैंडर्ड लेवल के पूछे जाएंगे, आपको थोड़ी और अच्छी तैयारी करनी होगी। लेकिन ध्यान रखें, दोनों में समय बराबर दिया जाएगा, इसी के साथ साथ अंक बराबर हैं और प्रश्नों की संख्या भी बराबर है। एक प्रश्न कितने अंक का होगा? एक प्रश्न 1 अंक का होगा। नेक्स्ट, उसके बाद में देखिए यहां पर क्या दिया गया है, इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, तो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसके अलावा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। 100 प्रश्न है तो अंक कितने होंगे? 100 अंक होंगे। अब यदि गलत उत्तर दिया गया, गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटा जाएगा, 1/3 अंक काटा जाएगा ऋणात्मक उत्तर देने पर। चयन का जो आधार है वो आधार कौन सी परीक्षा होगी? लिखित परीक्षा को आधार माना गया है, सफलता का आधार लिखित परीक्षा है। उसके बाद में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसमें जो रिक्तियां है, रिक्तियां मतलब जो पद है, पद के 5 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, पद के 5 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। यह तो इनकी परीक्षा स्कीम है, और परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा उस पर अभी बात करते हैं। तो देख लीजिएगा पाठ्यक्रम क्या होगा। नेक्स्ट, हाँ, ये परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये देखिए वनपाल का पाठ्यक्रम है और इधर वन रक्षक का पाठ्यक्रम। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे। देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, गणित और सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, भूगोल संबंधित, इतिहास, कला संस्कृति और समसामयिक विषय, इन दोनों के अंदर किसी में भी अंतर नहीं है। फिर अंतर क्या है? प्रश्नों के लेवल में आपको अंतर होगा। कैसे? इधर जो है ना वनपाल में 1 स्टार लगता है भाई साहब। जब 1 स्टार लगता है ना तो प्रश्नों का लेवल थोड़ा कठिन होगा, और वन रक्षक के अंदर स्टार नहीं लगता है। क्यों गार्ड साहब, वन रक्षक में स्टार लगता है क्या? नहीं लगता है, तो उसमें 1 स्टार लगता है। तो ध्यान रखिएगा, जब स्टार लोगे ना आप तो थोड़ी सी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उधर सेकेंडरी लेवल है, इधर सीनियर सेकेंडरी लेवल है, ऐसा बताया गया है कि दोनों का इस प्रकार से लेवल है। अब देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, तो राजस्थान सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, ये आप छोटे, अब आप कोई ऐसे बड़े ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 10वीं 11वीं 10वीं तक की अगर विज्ञान पढ़ते हो और उसके अंदर ये सारी बातें इंक्लूड है, एनसीईआरटी की पढ़ते हो उसमें आपको मिल जाएगी।
या फिर आप कोई गाइड अच्छी सी लेते हो तो उस गाइड के अंदर आप कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह करना है, एक ले लीजिए और उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। ऐसी जो भर्तियां आती है ना, इसमें आप ज्यादा संग्रह मत करिए। ज्यादा संग्रह करने, भूगोल की किताब अलग लोगे, इतिहास की अलग लोगे, फिर कला संस्कृति का अलग लोगे, कितने सारे लोगे, इसलिए किसी एक को लो। अब गलतियां तो हर किसी के अंदर होती है। अब मैं किसी एक के बारे में आप कहो कौन सी ले, तो ऐसे तो मैं आपको कौन सी एक का नाम बताएं, कोई भी आपको अगर अच्छी लगती है कि वो आप ले लीजिएगा और उसके अनुसार पढ़िएगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वो मैं आपको जरूर सलाह दूंगा कि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक की अगर सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें पढ़ते हो तो बिल्कुल इसके अंदर सामाजिक अध्ययन लिखा हुआ, देखिए ये सामाजिक अध्ययन लिखा हुआ, तो आपको ये पढ़नी चाहिए। ज्योग्राफी है, इतिहास है, सामान्य सामान्य इतिहास के प्रश्न पढ़ो, राजस्थान के सामान्य सामान्य प्रश्न पढ़ो, दैनिक विज्ञान के सामान्य सामान्य प्रश्न पढ़ो। इतने ज्यादा कठिन प्रश्न पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कला संस्कृति पढ़िए, समसामयिक विषय करंट जीके पढ़िए। सुबह सुबह क्लास होती है सर की लाइव, वो आप मोहित सर की क्लास भी आप देखा करो। इसी के साथ साथ में आपको मैं यह कहना चाहता हूं, इसमें आप ज्यादा किताबों का संग्रह मत करिएगा, कम किताबें रखो, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। सफलता का एक बड़ा मंत्र है कि कम किताबें ज्यादा पढ़ना, है ना। कम किताबों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट आपको बताना चाहता हूं, देखिए इसके अंदर ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध करवाया हुआ है, संकल्प क्लासेस बाड़मेर। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां पर आपको ऑनलाइन कोर्स कम कीमत के अंदर उच्च क्वालिटी का कोर्स मिलेगा, और वो कम कीमत के अंदर मिलेगा, जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएस, स्कूल लेक्चरर, सेलेक्टेड टीम के द्वारा उसके अंदर अध्यापन करवाया गया है। इसलिए अगर आप जांचना चाहते हो तो आप YouTube की क्लास पर डेमो जरूर देख लीजिएगा, आप जरूर, क्योंकि वर्तमान में इस प्रतिस्पर्धा के दौर के अंदर आपको सजगता बरतनी होगी। कहीं ऐसी आप गलती नहीं कर रहे हो कि आप किससे पढ़ रहे हो, पढ़िएगा हमें उनसे जो सफल लोग हैं, तो आप पढ़िएगा, अच्छा अनुभवी है उनसे पढ़िएगा, क्योंकि उनको पता है कि प्रश्न का लेवल किस प्रकार का होगा और कैसे लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑफलाइन बैच अभी स्टार्ट है, ऑफलाइन बैच ए प्रारंभ हो चुका है, बैच बी चल रहा है, बैच सी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ऑफलाइन बैच के अंदर अगर आप प्रवेश लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट, ऐप में भी ऑनलाइन टेस्ट चलेगा, यूट्यूब पर भी ऑनलाइन टेस्ट की क्लास भी चल रही है। इसी के अलावा अगर और कोई आप लोग जानकारी चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हम समय समय पर आपको टेलीग्राम के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। संकल्प क्लासेस बाड़मेर, आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां से समय समय पर हम टेस्ट पेपर अपलोड करते रहते हैं, टेस्ट सीरीज के पेपर वहां से हम अपलोड करते रहते हैं, जो कि आपको वो जानकारी मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सबको इसकी जानकारी मिल सके। और कोई अगर आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना, जिससे मैं आपको जानकारी अपडेट करता रहूंगा, और हर वीडियो के अंदर आपसे मिलता रहूंगा, रूबरू होता रहूंगा, आपको अपडेट देता रहूंगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलेगा।